निकाल दिया ये न्यू है ना ये भी। हेलो निहाल, आवाज आ रही है? यस सर। फर्स्ट क्लास है आपकी? सर आई एम आशुतोष धीमान। सर कल फर्स्ट क्लास थी। क्या? सर आशुतोष धीमान सर, कल फर्स्ट क्लास थी सर, आज ऑनलाइन ले रहा हूँ सर, तबीयत ठीक नहीं है। आशुतोष, ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो सी में हमने इस फंक्शन को कॉल कराया था, आपको याद होगा। ये काम क्या करता है? इसका काम था मैसेज प्रिंट कर देना, या जो भी आप इसको डेटा दोगे वो प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग दोगे स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, कोई वेरिएबल पास करोगे वेरिएबल भी प्रिंट कर देता था, है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता था। नंबर प्रिंट करना है तो %d, कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %c, पॉइंटर प्रिंट करना है तो अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब एड्रेस प्रिंट करना है तो एम्परसेंड से तो एड्रेस निकलेगा, बट फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता था? परसेंट यू यू होता था। किसने पढ़ा सी? प्रिंट कराया और भी एड्रेस प्रिंट कराया थे। यस, क्या लिखते थे? कोई बात नहीं, क्योंकि सी सॉरी जावा में पॉइंटर्स नहीं, %x हम लिखा करते थे। याद हो मुझे तो कम याद है, मैंने बहुत पहले पढ़ा, आपको अभी पढ़ के आया इसलिए मैंने पूछा, कुछ खास नहीं। प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन सी में था, हम C++ में भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बस वो लाइब्रेरी हमको इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक, जावा कहता है हम भी प्रिंटफ फंक्शन रखते हैं अपने पास, तो सेम फंक्शन जावा में भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वैसे ही जैसे सी में चलता था। हाँ वैसे ही, तो ठीक है, नए फंक्शन को बताने की जरूरत है ही नहीं, प्रिंटफ पता है काफी। नया फंक्शन अगर आउटपुट कराना है तो इनके पास प्रिंट नाम का भी फंक्शन है, सिर्फ प्रिंट करोगे तो इसमें स्ट्रिंग ही जाता है, प्रिंट के साथ ln लगा दोगे तो लाइन भी ब्रेक हो जाती है, जैसे वहां स्लैश n लगाना पड़ता था प्रिंटफ में, इसमें लगाना भी नहीं पड़ेगा, वो फैसिलिटी है। तो ओवर लोडेड मेथड बना रखे हैं कई सारे इन्होंने जावा, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऐसा मैंने तुमको बताया था। ठीक है, बिना क्लास के आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो क्या जावा में? नहीं, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? क्लास। क्लास के अंदर मेन मेथड बना रहे हैं, मेन मेथड के अंदर हम कुछ लॉजिक लिख रहे होते हैं, स्टार्टिंग में हम ये कर रहे हैं। ठीक, जावा जब हमने पूछा व्हाट इज जावा तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्टिंग में जो बताएगी जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जब हमें पता चला कि बिना क्लास के कुछ नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट्स ही बनते होंगे और ऑब्जेक्ट क्लास के बनते हैं, तो क्लास ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? तो अब उस डेफिनेशन को थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं। अब आप बोला रहे जावा इज अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिना क्लास के आप इस जावा में सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, कोड तो छोड़ ही दो, आपको क्लास तो बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सर हम क्लास बना देंगे। ठीक है, बना दो भाई, तुम्हें तो क्लास बनाना आता ही है, आता है क्लास बनाना? बना लेते हो? बनाते हो? चलो याद रहे, बस यही है, हमें भूलनी नहीं है रियलिटी। तो हम वो सिंटैक्स फॉलो करेंगे जो हमें बताया गया। फिर क्लास बन गई हेलो नाम की, क्लास कीवर्ड लगाया, हेलो लिख दिया, क्लास रेडी है। क्लास के अंदर क्या हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? नहीं सर, इसको तो मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। सी में भी सर प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता था, C++ में भी इंट मेन था या वॉइड मेन था, तो जावा में भी होता होगा। कहां जावा में भी वॉइड मेन है, तो आप सबसे पहले लिखते हो पब्लिक, फिर लिखते हो स्टैटिक। ये तो एक्स्ट्रा कीवर्ड आए हैं, सी या C++ में हम ये नहीं लगाते थे, है ना। वॉइड मेन, और यहाँ पे ये जो इनका मेन मेथड है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये उनका
उनका मेन कह रहा था कि हम कोई आर्गुमेंट नहीं लेते, ये लेते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप एक एरे आर्गुमेंट में लेते हैं। तो स्ट्रिंग ए लिख दो और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ये स्क्वायर ब्रैकेट एरे को एरे बहुत अच्छा, कितना बन गया। अब सर स्प्रिंट एफ को जो हमने तो कॉल कर ही रखा था, रन कराएंगे चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने खुद ही बोला, अभी जो डेफिनेशन समझी है, जितना तुमने जावा को समझाया वो ये है कि जावा क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये प्रिंटफ फंक्शन भले ही प्रीडिफाइन है, बनाया है जावा ने बनाया होगा तो जावा में ही बनाया होगा, और जावा में बने हुए फंक्शंस क्लासेस में तो बनते होंगे। जावा में अगर आप कोई भी कोड लिखोगे क्लास के अंदर ही लिखा होगा, तो ये फंक्शन भी किसी न किसी क्लास के अंदर बनाया गया होगा, और जिस क्लास का फंक्शन है उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। बिना ऑब्जेक्ट के क्या फंक्शन कॉल हो पाएगा? मैंने बताया था, अगर फंक्शनैलिटी कोई भी एक्सेस करनी है, कार का एग्जांपल दिया था ना, अगर कार का ब्लूप्रिंट आपको दे दिया जाएगा तो उनकी एक भी फीचर को एक्सेस नहीं कर सकते। स्टार्ट इंजन एक फीचर है या प्ले म्यूजिक एक फीचर है आपकी उस ब्लूप्रिंट के अंदर, आप उसे प्ले नहीं कर सकते। गाने कब बजेंगे, म्यूजिक कब प्ले होगा? जब गाड़ी घर पे खड़ी होगी। उस ब्लूप्रिंट में गाने बज सकते हैं क्या जो मैं तुम्हें ईमेल पे दे रहा हूँ? वो तो एक वर्चुअल एंटिटी है। वर्चुअल एंटिटी में कोई भी फीचर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो हमको क्या चाहिए? उस ब्लूप्रिंट का एक ऑब्जेक्ट असेंबल करें, उन फीचर्स को इंप्लीमेंट करें, तब जाकर हम उनमें से किसी भी फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। म्यूजिक प्ले करना है, बटन दबाएंगे, प्ले बटन ऑन हो जाए। तो गाड़ी स्टार्ट करनी है, स्टार्ट कर दी, तो तभी तो कर पाते हो तुम सारे फीचर एक्सेस जब ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ही जावा में किसी भी फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शनैलिटीज को रिप्रेजेंट करने कौन आए? मेथड्स, फंक्शंस। फंक्शन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर उसी क्लास का होना चाहिए जिस क्लास का वो मेथड है। तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है पता करने की ये प्रिंटफ, प्रिंट या प्रिंटलन वाले जो फंक्शन है, मतलब आउटपुट वाले जो फंक्शन है, ये किस क्लास में रहते हैं, जावा ने कहां बना के रखा है इनको। तो इनको जावा ने एक प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास है वहां बना के रखा। किस नाम की क्लास है? प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर शिवम निशान इतना लेट क्यों? शिवम निशान इस नाम का वो शीट पे तुम लोग अलग अलग नाम से ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ, जो दोस्त ने अलग नाम से ज्वाइन किया है, कौन है शिवम का नाम? इसका शिवम होगा ये। हाँ शिवम निशान, ये नाम कुछ मिक्स नहीं लग रहा है? आवाज आ रही है शिवम? ठीक है तो है नाम, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास के अंदर इन फंक्शंस को रखा है जावा ने, ऐसा हमें पता लगा। ठीक है, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए होगा ना, तो जावा ने क्या किया, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट बनाया जो सिस्टम नाम की क्लास होती है जावा में, वहां रख दिया एज स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है क्या नहीं होती है आगे देखते हैं पता लग जाए। तो इतना समझ लो, स्टैटिक मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए हम सीधा क्लास नेम यूज कर लेते हैं। इसलिए हमें अगर इस प्रिंटफ को कॉल करना है तो सिस्टम क्लास से कहना पड़ेगा, सिस्टम, इसे बोला पड़ेगा डॉट लगाएंगे, बोले तुम्हारे पास एक आउट नाम का ऑब्जेक्ट है वो दे दो, तो आउट लिखोगे। आउट के बाद तुम जब डॉट लगाओगे, डॉट होता है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, तो सिस्टम में डॉट लगाया है तो सिस्टम क्लास की जितनी भी स्टैटिक प्रॉपर्टी होंगी ना उनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को आप सिलेक्ट कर सकते थे, आपने आउट को सिलेक्ट कर दिया। आउट के बाद डॉट लगाया तो आउट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है आप उस क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, तो आउट प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के रखा गया है। तो आउट के बाद डॉट लगा के हमने एक फंक्शन को सिलेक्ट किया जिसका नाम है प्रिंटफ। सही है, प्रिंटफ फंक्शन में हमें एक मैसेज डाल दिया, अब सर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा।
अब ये कॉल हो जाए तो सर प्रिंटफ क्या है, एक फंक्शन है, आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम क्या है, एक क्लास है। सिस्टम क्लास में आउट ऑब्जेक्ट रखा है, किसका है ये ऑब्जेक्ट, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के आउट ऑब्जेक्ट से आप प्रिंटफ फंक्शन कॉल कर रहे हो या सिर्फ प्रिंट कॉल कर रहे हो, प्रिंटलन कॉल करो, तीनों बात एक ही है। ठीक है, इतना करते ही आपका वो जो काम होता था सिर्फ प्रिंटफ को कॉल करने पे हो जाए, मतलब एक आउटपुट आएगा, आंसर बिल्कुल आ जाए। सही है। दूसरा एक थियरी की तुमको समझने की जरूरत है। सर आपको कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखना है जावा में, कोई भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, स्टैंडर्ड है जावा में भाई, आप वो फंक्शन के अंदर ही लिखोगे। इसके अंदर लिखोगे, इम्प्लीमेंटेशन देना, कुछ भी मैसेज प्रिंट करना है, कैलकुलेशंस करनी है, कुछ भी करो फंक्शन के अंदर करो। ऐसे n नंबर ऑफ फंक्शंस आप बना सकते हो, कितने भी फंक्शन बनाने आप बनाओ, बट ये सारे फंक्शंस कहां बनेंगे, एक क्लास के अंदर। कितने बन सकते हैं वो आपका कॉल है, कितने बनाने हैं आपको। ठीक है, कितने बनाने आप बना सकते हो, 1 2 10 500 जो मन करे। सारे फंक्शन से किसमें बने, एक क्लास के अंदर। सही है, याद रहेगा, बिना क्लास के कुछ भी हो सकता है नहीं। ऐसी कोई भी क्लास बनाते हैं ना, ऐसी n नंबर ऑफ क्लासेस बनाई जा सकती हैं, कहां, एक पैकेज के अंदर। इनके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे फंक्शन हैं। तो कितनी क्लासेस बन सकती हैं, जितना मन करे। सर तो ये पैकेज है क्या, इनका पैकेज एक काइंड ऑफ फोल्डर है जिसमें आपकी ये जावा वाली क्लासेस पड़ी रहेंगी। पैकेज एक बड़ी एंटिटी हो गई जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ऐसी में n नंबर ऑफ क्लासेस बना सकता हूँ। क्योंकि आप बताओ एक फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स रख सकते हो, मेरे को पिक्चर्स रखनी है, मेरे को वीडियोस रखनी है, जो भी रखना हो, टेक्स्ट फाइल रखनी है, एक फोल्डर में सर n नंबर ऑफ फाइल्स रखी जा सकती है ना। तो ये जो है, ये जो बड़ा एंटिटी तुम्हें दिख रहा है क्या है, ये पैकेज है। इसे क्या बोलते हैं जावा में, वही जिसे तुम बोला करते थे फोल्डर। तो ये जावा का फोल्डर होता है, इसमें डॉट जावा फाइल्स हम रखा करेंगे। ठीक है, तो पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। क्लासेस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स लिख रही है। ये वाला जो है याद रखना। तो कभी भी आपको किसी का भी कोई भी मेथड कॉल करना है, तो मेथड तो बहुत अंदर है, जिसका मेथड कॉल करना है उसकी क्लास का रेफरेंस चाहिए, और वो क्लास जिस पैकेज के अंदर रखी है उस क्लास को वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेम जैसे प्रिंटफ स्कैनफ को कॉल करने के लिए आपको हैज इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ रहा था, C++ में iostream.h लिखना पड़ता था। क्यों लिखना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ही तो उसका फुल फॉर्म है। iostream क्या है, आउटपुट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ही तो है वो, के अंदर हम सारे फंक्शंस बनाए गए हैं सर, इसलिए उनको हमें इंक्लूड करना पड़ता था। हैज इंक्लूड क्या होता है, हैज इंक्लूड क्या होता है, जो हमारे पैसेज के इंक्लूड है, हम बता रहे हैं प्रोग्राम को, हम हमारे इसमें पैसे इंक्लूड है। तो ठीक है, हैज इंक्लूड क्या है, हैज इंक्लूड को क्या कहते हैं, डिफाइन वर्ड मैंने बताया था। जिसने सी पढ़ा है वो तो बताएगा ही बताया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा सी किसने पढ़ा है, फिर इन्होंने पढ़ा है, इन्हीं से पूछूंगा मैं। नहीं पढ़ा है भाई, पढ़ा है, तुम मना नहीं कर सकते। एक बार तुमने कह दिया कि सर हमने ये पढ़ा, इस मामले में मुझे क्या नाम है, ये न्यू स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका, तनु, तनु स्मार्ट निकलेंगे, पहले मुझे कुछ नहीं आता, अब पूछो क्या पूछना है, तो अब मैं से वही पूछ पाऊंगा जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा था वही तो पूछ पाऊंगा। और तो हाँ, पढ़ लो। एज इंक्लूड को क्या कहते हैं,
जो भी हेडर फाइल्स है वो हमें अपने प्रोग्राम में चाहिए, उस डॉट सी फाइल के अंदर चाहिए, इसलिए हम हैज इंक्लूड लिख देते हैं, क्योंकि कंपाइलेशन होगा आपके प्रोग्राम का, उससे पहले चलता है प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहला प्रोसेस जब तुम अपने प्रोग्राम को कंपाइल बंद कर रहे होते हो सी के, तो कंपाइलेशन से पहले भी अगर कोई प्रोसेस चलता है तो वो है प्री प्रोसेसिंग का। उस टाइम पे जितने भी हैज के साथ डिफाइन किए हुए कीवर्ड्स होते हैं ना, एग्जीक्यूट हो जाते हैं कंपाइलेशन से पहले, है ना। मैक्रोज चैप्टर होता था, पढ़ाया जाता था सी में, तो मैक्रोज होते हैं, हैज इंक्लूड, हैज डिफाइन, हैज इनडिफाइंड, हैज इफ होते हैं ना। अगर आपको अपने मैक्रोज डिफाइन करने होते थे ग्लोबली तो कर सकते थे उनकी हेल्प से, ठीक है, बट वो उससे क्या होता था, एग्जीक्यूशन फास्ट होता था, कंपाइल होगा प्रोग्राम उससे पहले ही वो चल जाएंगे। अब चल जाएंगे तो तुम्हारा सारा काम ऑलरेडी हो रखा होगा, आउटपुट बहुत फास्ट आता है, इसलिए हमने यूज कर, ठीक है। तो इतना कि तो याद रहेगा ना सबको, भाई हमको कोई एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है, मेथड में लिखेंगे, मेथड ऐसे एन नंबर मेथड बनाने का बनाएंगे, क्लास के अंदर बनाएंगे, और ऐसी हजारों क्लास बना सकते हैं किसी एक पैकेज के अंदर, इतना याद रखना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। क्या किया था हमने, प्रिंटर फंक्शन को कॉल करके एक मैसेज प्रिंट करवाने का ट्राई करते हैं। तो यही सेम कोड मैंने लिखा हुआ है, देखो क्या, बस प्रिंट वाली जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा डाल दी है, 8 डाल दी है। यहाँ पे प्रिंट एफ कॉल कर लो, प्रिंट एलएन कॉल कर लो, या सिर्फ प्रिंट लिख लो, बात बराबर ही है। तीनों फंक्शन का काम यही है, मैसेज प्रिंट करना है। हाँ, बट प्रिंटफ के अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। इन केसेस में नहीं देना पड़ रहा, इस केस में तुम्हें कॉन्कैटिनेशन करना पड़ता है, प्लस लगाओ कॉन्कैट करो किसी भी वेरिएबल को, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। कैसे होता है कॉन्कैटिनेशन, कैसे नहीं होता, वो मैं अभी बताऊंगा आगे। कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी, हाँ तो कुछ नहीं, वेरिएबल जो भी वेरिएबल प्रिंट करना है, डबल कोट्स के बाद प्लस लगाओ, उस वेरिएबल को लिख दो, प्रिंट हो जाए। 3 + 3 प्रिंट क्या होगा, अगर डबल कोट्स में लिखोगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और अगर बिना डबल कोट्स के प्रिंट करना चाहते हो तो वो ऐड करके ही प्रिंट करेगा। डबल कोट्स में क्या होता है, जो भी डालो एक मैसेज होता है, डबल कोट्स के बीच में डाल दिया, उनके बाहर डाला है, डबल कोट्स नहीं है तो वो कैलकुलेशन चला देगा। जेवीएम क्या करता है, आगे चेक करता है, डबल कोट्स में उन्होंने कहा ये तो मैसेज ही डाला और सीधा प्रिंट कर देगा, देखेगा भाई। अगर डबल कोट्स नहीं है तो आके चेक करेगा, ये दो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स है तो ऐड करो, माइनस लगा रखा हो सब्ट्रैक्शन कर देगा, मल्टीप्लाई लगा रखा हो मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक आएगा, अभी करेंगे वो। तो बाकी तो सब प्रोग्राम सेम ही है, बस प्रिंट वाली स्टेटमेंट हमने कुछ एक्स्ट्रा डाली हुई है, इसको कंपाइल एंड रन करना है, ठीक है ना। मैंने बताया था जावा क्या है, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम कंपाइल करना होता है, फिर रन करना होता है। कंपाइल करने की रिस्पांसिबिलिटी जावा कंपाइलर की है, रन करने की रिस्पांसिबिलिटी इंटरप्रेटर दैट इज जेवीएम उसकी है। बहुत बढ़िया। तो जो भी फाइल आपने बनाई उसको डॉट जावा से सेव कर दिया होगा, ये जावा सोर्स फाइल लिख के आ रहा है, ये वो फाइल है जो हमने बनाई, प्रॉपर्टीज देख रहे हो, जावा सोर्स फाइल है, टाइप ऑफ फाइल में आ रहा है ना, प्रॉपर्टीज में जाके एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। सी का भी एक्सटेंशन होता था, हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, सी में डॉट सी, सी प्लस में डॉट सीपीपी, पाइथन में डॉट, एचटीएमएल में डॉट, टेक्स्ट फाइल में डॉट, इमेज फाइल में एग्जैक्ट, पीडीएफ में डॉट पीडीएफ, मतलब हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। यस सर, एवरी फाइल हैज अ एक्सटेंशन। हमारी वाली फाइल का क्या रहेगा, डॉट जावा रहेगा जो हम बनाएंगे, और डॉट जावा फाइल को हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड। इसमें जो भी लिखा हमने लिखा, और डेवलपर जो लिखे वो सोर्स कोड होता है, सही है। अब सोर्स कोड को ही हमें कंपाइल करना होता है, तो अब चलें कंपाइल करने। कंपाइल कौन करेगा, कंपाइलर। तो हमने जेडीके इंस्टॉल कर रखा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पूरा पाथ आ रहा है, हटा देंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे cmd, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, हो गया। यहाँ आके आप अपने जावा कंपाइलर से कहोगे, जावा सी नाम है ना हमारे कंपाइलर का, जावा C4 कंपाइलर, इससे बोलेंगे भाई ना हमारे इस फोल्डर में देखो एक hello.java फाइल है, इसको कंपाइल करना था। एरर होंगे
वो यही शो कर देगा, नहीं होंगे तो वो कंपाइल कर देगा। हमने सुना है जावा कंपाइलर क्या करता है, आपकी डॉट जावा फाइल मतलब सोर्स कोड को कंपाइल करके एक नई फाइल जनरेट करके देता है, बाइट। उस फाइल को हम क्या कहेंगे, बाइट कोड। ठीक है, हमारी फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा है, उस फाइल का भी एक एक्सटेंशन होगा, तो क्या होगा वो डॉट क्लास फाइल। हम दे रहे हैं डॉट जावा फाइल किसी कंपाइलर को, वो एक नई फाइल जनरेट करके देगा सेम फोल्डर के अंदर, वो होगी डॉट क्लास फाइल। आएगी सर? अभी बिल्कुल आएगी, जैसे ही मैं एंटर करूंगा कंपाइल होगा और फाइल जनरेट हो जाएगी। आगे एक और फाइल, क्लास फाइल लिख के आ रहा है इस पे। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज में जाके पूछ सकते हैं कि भाई क्या है एक्सटेंशन, बताओ जरा। डॉट क्लास फाइल है, इसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड। ये वो मशीन इंडिपेंडेंट कोड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सुना होगा, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर सुनते रहते हैं, तो यही है वो कोड जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। सर रन कर लें क्या? हाँ सर, रन करने के क्या करना है, जेवीएम को फाइल हैंड ओवर करनी है। कौन सी? वो जो बाइट कोड अभी जनरेट हुआ, उसका सिर्फ नाम बताओ, एक्सटेंशन नहीं बताना होता। एंटर किया, चला दिया जेवीएम ने। सर हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट हो रहा है। 8 मैसेजेस प्रिंट मैंने इसीलिए कराया था जिससे तुम्हें पता चले कि टॉप टू बॉटम चलता है हमारा जावा का प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन क्या है, मेन से स्टार्ट होगा, टॉप टू बॉटम चलेगा, लाइन बाय। बहुत बढ़िया। तो यहाँ आके देखो, तुमने कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट्स डाल रखी थी अपनी। सर आप कह रहे थे कि प्रिंट ln ना लगा के सिर्फ प्रिंट भी लिख सकते हो। सेव करें, वापस से रन करें, क्या आएगा? सर सेम आया। क्यों आया? क्योंकि आपने डॉट जावा फाइल में चेंजेस किए हैं, डॉट क्लास फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर आपको चाहिए कि डॉट क्लास फाइल के अंदर मतलब बाइट कोड के अंदर भी वो चेंजेस अप्लाई हो जाए, देन आपको रिकंपाइल करना पड़ेगा अपना प्रोग्राम। ठीक है, गया ये रहा। तो हम क्या करेंगे, वापस से रिकंपाइल कर देंगे, फिर से नया बाइट कोड जनरेट हुआ होगा, और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो कुछ तो आउटपुट में चेंज हुआ है। सर हेलो वर्ल्ड 1 के बाद हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट हो गया, मतलब लाइन ब्रेक नहीं हुई है। प्रिंट लगाने से क्या हुआ, लाइन ब्रेक नहीं हुई। इट मीन जो एलएन लगा था वो लाइन ब्रेक करता था। हाँ समझ पा रहे हो, एलएन का क्या यूज है, लाइन ब्रेक। हमें करना है लाइन ब्रेक, हम तो सिलेक्शन लगाते थे सी में, यहाँ नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। सेव करो, फिर से आओ, कंपाइल करो, देन फिर से रीरन कर दो, हो गया लाइन ब्रेक। स्लैश एन भी आप यूज कर सकते हो। जिसे नहीं करना यूज वो क्या लगाएगा, एलएन लगाएगा। तो हम हमेशा एलएन ही लगाते हैं इसीलिए कि लाइन ब्रेक होती रहे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? अपना प्रोग्राम ये टाइप करके रन करवा सकते हो। किनके पास लैपटॉप है अभी? किस किस के पास जेडीके इंस्टॉल्ड है लैपटॉप में? नहीं है, जेडीके इंस्टॉल्ड है, बहुत बढ़िया। ओके, तो एक काम करो, निकालो लैपटॉप, जिसके पास कॉपी पेन है वो कॉपी पे इस प्रोग्राम को लिखेगा, है ना। और तुम अपना जेडीके इंस्टॉल करो पहले। जेडीके क्या नाम है? तनु। तनु सी का प्रोग्राम बनाया था, सी का। सी का प्रोग्राम कहाँ बनाया था तुमने? सिस्टम में कैसे बनाया था? विजुअल स्टूडियो कोड पे बनाया था C++ का या सी का प्रोग्राम। फिर रन हो गया था वो। रन करने के लिए कोई एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था? MinGW इंस्टॉल किया था। सी ड्राइव में जाके देखोगे ना तो MinGW दिखेगा। या कॉलेज में जब आपने प्रोग्राम चलवाए होंगे आपके प्रोफेसर्स ने, तो उन्होंने एक टर्बो सीपीपी करके सॉफ्टवेयर यूज कराया होगा। ब्लू कलर की विंडो होती थी, उस पे कोड करती थी सी का। बनाए प्रोग्राम वहां पे लैब में जाके। तो वो टर्बो सीपीपी क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। क्यों चाहिए वो? क्योंकि सर वहां पे सी के कंपाइलर और सारी लाइब्रेरी रखी गई है।
हमारे सी के प्रोग्राम को बाय मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं, वो सॉफ्टवेयर वही काम करता है। वैसे ही हम जो डॉट जावा फाइल बना रहे हैं, इसमें हम सारा कोड किस में लिख रहे हैं? इंग्लिश में लिख रहे हैं ना। सारा सिंटेक्स देखा आपने, इंग्लिश है। इंग्लिश समझ में नहीं आती कंप्यूटर को, कंप्यूटर को सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज बाइनरी। तो जो भी बताना है इसे बाइनरी में बताना होता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जावा प्रोग्राम को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर्स चाहिए, और वो ट्रांसलेटर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर। और जितनी भी जावा की प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज हैं वो भी चाहिए होंगी। प्रिंटफ फंक्शन हमने कॉल किया, हमारा थोड़ी ना, इनने बना के दिया। तो जहां रखा होगा वो लाइब्रेरी भी हमको चाहिए। तो ये सब कुछ उन्होंने इकट्ठा करके एक किट के अंदर दिया, और उस किट का नाम है जावा डेवलपमेंट किट। शॉर्ट में हम उसे जेडीके बोलते हैं। इसलिए हमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा अगर आपको सिंगल प्रोग्राम चलाना है जावा का। तो जाओ गूगल पे, ब्राउजर पे जाके सर्च करो डाउनलोड जेडीके फॉर विंडोज, वाईफाई कनेक्ट कर लो, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारे ग्रुप का? 12 to 1। ये हाँ यही है। इसको स्कैन करो, कैमरा निकालो, अपना फोन निकालो, व्हाट्सएप पे ऊपर आइकन आता है कैमरे का 3 डॉट्स के पास में, उससे स्कैन कर लो जो भी इस ग्रुप में नहीं है एडेड। क्या नाम है तुम्हारा जो लास्ट सीट पे बैठे हो? क्या नाम है? अंकित। अंकित क्या हो गया तुम्हारा मयंक सर से? तो मैंने आपको बताया ना कि वो 11:30 क्लास। अच्छा, वरना आपको बोला था कि 15 मिनट पहले से छोड़ दिए, तो मुझे ज्वाइन कर लूंगी। आप किया है पहले से हमारे बैच में, हर जाते तुम लोग। मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। जिसने कर रखा है उसका रिवीजन हो, कनेक्ट हो गया। जेडीके पहला वाला लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करना, लिखो डाउनलोड जेडीके फॉर विंडोज। ऐसे भी डाउनलोड जेडीके लिख दोगे तब भी ऑन होगा। स्पीड तो इतनी आएगी, 20 मिनट लगेगा नहीं उतना। इस पे क्लिक कर दिया। ओके, नीचे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम आएंगे। मैंने तुमको वाईफाई देके खुद का इंटरनेट स्लो कर लिया। आ रहा है देखो, लिनक्स, मैक, विंडोज पे क्लिक कर दो। विंडोज पे जब क्लिक करोगे तो ये मिड वाला लिंक जो आ रहा है ना 205.27 MB का आ रहा है, x64 इंस्टॉलर, इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तुम्हारा हो गया था डाउनलोड, HTSD डाउनलोड कर लेना घर जाके। स्लो 20 मिनट बस, 20 मिनट तो बहुत कम टाइम। चलो 20 मिनट दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, दिखाने दो उसको। ठीक है, अब मैंने आपको वेरिएबल्स वगैरह बताए थे कल, डेटा टाइप्स बताए थे, इंट, कैर, फ्लोट, सुना ना? ठीक है, तो चलो वेरिएबल बना के देखें, क्योंकि अब हमें कॉन्कैटिनेशन सीखना है। मेरे को एक नंबर स्टोर करना है, नंबर, तो मैं नंबर से एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें एक नंबर असाइन कर सकता हूँ। हाँ सर हो गया, सेमीकोलन लगा दिया। कोई भी अल्फाबेट स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मैं लिखूंगा कैर, किसी का ग्रेड स्टोर करना है,
तो कैरेक्टर लिटल क्या सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करने होते हैं क्या? ठीक है, बन गया, ग्रेड। सर हमको स्टोर करना है कोई भी डेसिमल वैल्यू, तो डेसिमल वैल्यू के लिए हम फ्लोट का वेरिएबल बना सकते हैं, हम डबल का बना सकते हैं। हम डबल बना देते हैं, अभी डबल पाई का वैल्यू स्टोर करना है। चलो स्मॉल में ले लो 3.14। सर कोई भी बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है तो बूलियन टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, बूलियन b इक्वल्स टू जो भी रखना है, दो ही वैल्यू होती है बूलियन वाली। ठीक, मुझे मैसेज प्रिंट करना सर बहुत अच्छे से आता है, ऐसे करते हैं हम लोग, तो बढ़िया कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो हमने कहा मैसेज के साथ साथ तुमको क्या करना है, वेरिएबल्स भी प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो इतने सारे मैसेज प्रिंट हो ही रहे हैं, तो चलो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे वैल्यूज। हम चाहते हैं प्रिंट करना वैल्यू ऑफ नम, इसके जस्ट आगे मेरे को प्रिंट करनी है, तो इक्वल ये सारा कंटेंट कहाँ है, डबल कोट्स के बीच में। डबल कोट्स के बीच में तो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सर मुझे वो नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, नाम तो इधर से प्रिंट हो ही जाएगा, तो मुझे जावा में प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, नहीं यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, प्लस, और लिख देंगे वेरिएबल का नाम। तो क्या होगा, प्लस ऑपरेटर का एक स्पेशल यूज है जावा में, अगर एक तरफ स्ट्रिंग हो और एक तरफ वेरिएबल हो तो दोनों को कॉन्कैट करके प्रिंट कर देता है। प्लस का काम क्या है, प्लस कॉन्कैटिनेशन करेगा, और प्रिंटलन का काम क्या है, वो उस मैसेज को प्रिंट कर देगा। तो एज स्ट्रिंग ही ये प्रिंट होगा। ठीक, जावा में जो प्रिंट या प्रिंटलन जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है और वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अभी एक तरफ स्ट्रिंग है एक तरफ नंबर है, तो क्या होगा, पहले तो सर ये ऑपरेशन होगा, सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन होगा। आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग और नंबर कभी ऐड तो नहीं हो सकते ना, कभी किसी स्ट्रिंग में नंबर ऐड होते देखा है, नहीं सर ये तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, कॉन्कैट हो जाएगा, उसमें जुड़ के एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनेगा और वो स्ट्रिंग जाएगी प्रिंटलन के पास और प्रिंटलन क्या करेगा, उसको प्रिंट करा देगा। ऐसे ही मुझे ये सारे वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं, चार है ना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ग्रेड तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया, वैल्यू ऑफ पाई यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया, वैल्यू ऑफ बूलियन लिखता हूं यार, बी लिख दे। ठीक है, इसके बाद वाले मैसेज रखने हैं तो रख लो, हटाने तो हटा दो, तुम्हारा कॉल है। तो हमने हटा दिया, सेव कर दिया, इसको कंट्रोल एस किया, सेव करने के बाद हम वापस आते हैं यहाँ पे, रिकम्पाइल करना पड़ेगा। हाँ सर, रिकम्पाइल किया, हो गया रिकम्पाइल, फिर से रन कर दो इसको, रन किया तो क्या उन वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट हो रही है, यहाँ पे हो रही है। हाँ सर ये तो इजी था सर, इजी था, बट अब क्या करेंगे, अब इन वेरिएबल की वैल्यूज को, हो सकता है आपको कभी कभी बीच में कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी पड़ जाए कि वैल्यू ऑफ नम, उसके बाद ये नंबर, उसके बाद कुछ और मैसेज भी चाहिए था, तो मैं चाहता हूं कि नम बीच में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैसेज लिखना है जो भी, उसके बाद आपको नंबर प्रिंट करना है तो आपने प्लस लगा के नंबर कर दिया, इसके बाद आप फिर से प्लस लगा के अपनी एक स्ट्रिंग डाल सकते हो, जो भी स्ट्रिंग तुम्हें देनी है। वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद क्या लिखना है बताओ, जो मन करे वो लिख सकते हो आप। दिस इज नंबर, सेव कर दिया, वापस चलते हैं
यहाँ आते हैं, इसको रिकम्पाइल करेंगे, फिर रन करेंगे और आप देखोगे कि वैल्यू के बाद भी एक मैसेज प्रिंट हो पा रहा है। हो पा रहा है? हाँ सर, कोई एरर आया क्या? नहीं आया। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, वैल्यू को बीच में भी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना हमारे दिमाग में, फिर ये आने लगता है कि सर नंबर को, मतलब वेरिएबल को लास्ट में रखना होता है, लास्ट में रखेंगे तो वो वैल्यू लास्ट में ही प्रिंट होगी। बट हमें तो नंबर के बाद भी कुछ प्रिंट करना है, तो क्या करना है, बस कॉन्केटिनेशन करवा दो। कॉन्केटिनेशन ही तो किया, तो क्या आप भी कर सकते हो ये? हाँ, आपको ये वाला कोड ना खुद से भी बनाना है, और उसके लिए मैं तुम्हें रेफरेंस के लिए तुम्हें ये कोड का स्क्रीनशॉट दे दूंगा। बस देख के टाइप करना है, कॉपी पेस्ट ना कर सको इसलिए मैं कोड पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अगर होना है तो इस पे हो जाओ, अभी भी टाइम है। स्कैन हो जाता है अगर आप कैमरे, व्हाट्सएप के कैमरे से स्कैन करोगी। उसके बाद में हम 10 के कोई और अपना नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं वहां पे, तो इसमें कोई मतलब प्रिंट हो जाएगा एक साथ। अगर हमें ऐड करवाना होगा ना, तो वो दो नंबर ऐड। उसके लिए आपको एसोसिएटिविटी पढ़नी होगी। अभी के लिए सॉल्यूशन ये है कि आप ब्रैकेट लगा के करवा सकते हो, और इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर ही पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मैं वही सिखाऊंगा। धैर्य रखो, सब मिलेगा, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ दिया जाए, है ना? सब बताए, प्रॉपर रीजन के साथ बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अभी मैं कह दूं कि सिर्फ ब्रैकेट लगा दो, सॉल्व हो जाएगा और पुराना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों लगाया ब्रैकेट सर, इसका रीजन क्या है, वो भी तो जानना है। तो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पढ़नी पड़ती है ऑपरेटर्स की, वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे, बाय।